जल्दी लिखो जी। देखो अनुराग बाबू, लब से तान ऑन कीजिए। देखो दिव्यांका दर्श, ऑन करो जी। देखो शैतान, आगे अब हम लोग को क्या पढ़ना है बाबू? वीडियो ऑन करो। वीडियो बंद करने से जानता बच्चा पढ़ने में कमजोर हो जाता है, रियलिटी भी है बाबू मेरे, है ना। अनु फिर अनुराग बाबू बंद कर लेता जी। निधि ऑन कीजिए। लक्ष्मी ऑन करो बाबू। देखो सिद्धांत, हम लोग को क्या पढ़ना बाबू? ट्रिग्नोमेट्री रेशे। अभी आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पढ़ाए थे ना। तो साइन थीटा बराबर क्या बताए थे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा बराबर क्या बाबू? बेस अपॉन बाबू, है ना, हाइपोटेनस बताए थे। तो उसको याद रखना, उसी को यहाँ पे थोड़ा सा यूज करेंगे, है ना। वही बाबू है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल वाला कहानी याद रखना बस, कि नहीं। तो आपको बाबू है ना, कुछ पार्टिकुलर एंगल का हमको उसका वैल्यू पढ़ना है। जैसे साइन 0 डिग्री कितना होगा बाबू निधि? साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? 45 डिग्री का कितना होगा? 60 कितना होगा, है ना, 90 का। पार्टिकुलर एंगल, ऐसा नहीं बाबू कि आपको साइन 10 पढ़ना है, ये सब नहीं पढ़ना। जैसे मन में ख्याल आएगा ना, सर 10 डिग्री सर, साइन सर है ना 25 डिग्री सर, 35, वो सब नहीं। इतना ही एंगल का एग्जाम में जब भी आएगा 10th में, वो जीरो आवे साइन, है ना 30 डिग्री, अब साइन 30 आ जाए, कॉस 30 आ जाए, टेन 30 आ जाए। यही पार्टिकुलर एंगल का। ऐसा नहीं कि 0 से 90 तक बाबू, है ना, जीरो साइन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, उतना नहीं करना। वो सब इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन करोगे तब करना होगा। तभी हमको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और अनुराग 90 डिग्री, इसी का वैल्यू निकालना है। ठीक। तो वैल्यू के लिए आपको लास्ट में हम टेबल बना देंगे। निकलता कैसे है इसको पहले सीखो, कि नहीं बाबू? शांति नहीं, बहुत दिन के बाद आई हो। तो ये आप लोग के एनसीईआरटी में दिया हुआ मेरे लाल, इसलिए बता रहे। नहीं रहता तो नहीं बताते, सीधे टेबल आपको हम याद करवा देते। लेकिन बाबू देखो एनसीईआरटी में दिया होता, बताना जरूरी है भोला मेरा, है ना। देखो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 45 डिग्री, है ना बाबू। तो ये दिया हुआ भोला मेरा, तो बताना तो पड़ेगा ही। 30 60 भी दिया हुआ, वो ये भी बताना पड़ेगा, कि नहीं। तो दिया हुआ है मेरे लाल, तो करना तो पड़ेगा ही बाबू। कौन है ना बाबू, चूंकि एनसीईआरटी पे एकदम 100% कमांड करना। ये आपका एनसीईआरटी बाबू मेरे, है ना, वो भी नयका में, है ना। नया वाला में डाले तो पुरनका से क्या मतलब, नया वाला एडिशन है, कि नहीं। तो है ना, हो सकता है बाबू दिया हुआ है तो पूछ दे भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। जब दिया हुआ तो पूछ भी सकता है बाबू, इसमें कौन सी बड़ी बात है, समझना अनुष्का। तो हमको पहले, सबसे पहले बाबू 45 डिग्री का निकाल लेते हैं, फिर 30 और 60 का निकालेंगे। कैसे निकालेंगे सर? है ना, शांति से सुनो अनुराग मोहिद्दीन। तो एंगल निकालने के लिए बाबू जैसे कहेगा साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री, है ना, जितना भी बाबू 6 है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, है ना बाबू, ये सारे का। तो क्या करेंगे? इतना सब लिख लिया, लिख लिया इतना ना जी। देखो समझो उधर क्या कर रहा है निको। हम लोग क्या करेंगे बाबू, एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएंगे। 45 निकालना रहेगा तो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना, सीधा सी बात है, दो गो साइड इक्वल बनाना। अगर से 30 60 निकालना रहेगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे। 60 डिग्री निकालना है तो 60 के लिए इक्विलेटरल बनाना पड़ेगा। 0 90 का बाबू कुछ नहीं बनाएंगे, ऐसे हो जाएगा, फ्री में हो जाएगा, है ना। ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे बाबू, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। लिख लिए हो तब लिखने की जरूरत नहीं, बना लिए सर, है ना। ठीक। हाँ सर बना लिए सर। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। मन से पहले समझ लीजिए। दुइये देखो, पढ़ाई बाबू सीखो, दुइये चीज पढ़िए, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़िए। ऐसा नहीं बाबू कि एक दिन में उड़िया के खत्म कर दिया जाए, सब प्रेपार हो जाए। मैक्सिमम के साथ यही शिकार हो रहा है। मान लेते एक ट्रायंगल ए बी सी है मेरे लाल। कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। नहीं हो सकता है वो बना दें। साथ में आपको क्या बनाना है? 45 डिग्री लाना है ना, ये 45 डिग्री लाना। तो 45 कैसे आएगा सोचो, है ना। तो एगो एंगल 90 डिग्री बाबू, तो ये 45 होगा तो ये 45 बनेगा। तब ना बाबू ये एगो 90, एगो राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, हमको 45 लाना है, 45 डिग्री लाना। तो एगो 45 आप लाओगे, तो एगो 45 लाओगे तो डेफिनेटली एगो एंगल क्या बनेगा? 45 बचेगा। मतलब हमको एगो राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है सर, जिसका दो गो साइड क्या रहे? इक्वल रहे, मतलब ए बी और बी सी क्या रहे? आपस में इक्वल रहे।
इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल बनाइएगा जिसका बाबू दो गो साइड बा, है ना, हाइपोटेनस छोड़ के बी सी ए बी इक्वल हुए, तो ऐसे ट्रायंगल को क्या कहोगे, दो गो साइड इक्वल होता है आइसोसेलेस कहते हैं। जिस ट्रायंगल का दो गो साइड इक्वल होता है आइसोसेलेस होता है ना। ठीक से, और साथ में क्या हो गया, 90 डिग्री लगता है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो गया कि नहीं। ठीक। नेक्स्ट, अब इस साइड को कुछ हो मान लो, बात समझो। इस साइड को मान लेते सर ए है, ए बी साइड ए है, और ये बी सी साइड वा ए मान लेते, दोनों साइड बा सेम है, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, बात बच गया। अब बाबू एबीसी को राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो ये एसी कितना आ जाएगा सोचो। तो एसी कितना आ जाएगा, तो आप पाइथागोरस लगाएंगे, एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। राइट एंगल में बाबू ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनस हो गया, तो एच हाइपोटेनस बराबर बेस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा, है ना। ए एसी हो गया, एच की जगह एसी हो गया। ए बी मेरा क्या है सर, ए है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। बीसी मेरा क्या है सर, ए है, तो ए स्क्वायर, ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर, ए सी बराबर टू ए स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर बराबर टू ए स्क्वायर, ए सी इधर जाएगा रूट टू ए, है ना। तो अब ये स्क्वायर रूट टू ए का स्क्वायर है, तो ए बाहर निकल जाएगा, तो रूट टू अंदर रह जाए, तो ए सी बराबर कितना आ गया, ए रूट टू आ गया। मतलब ए सी ई साइडवा कितना आ गया मेरे लाल, ए रूट टू आ गया, ये आपका हाइपोटेनस हो गया, ए रूट टू आ गया कि नहीं। रूट टू ए लिखो चाहिए रूट टू लिखो, दोनों बात बराबर है ना। हाँ। नेक्स्ट मेरे लाल, अगर ये दोनों साइडवा बराबर है, तो इस साइडवा के अपोजिट एंगल वा ई भी बराबर होगा, और इस साइड के अपोजिट एंगल ये भी बराबर होंगे, बात समझो बिट्टू, है ना। ठीक। तो अब आप ही सोचो बाबू, एक एंगल 90 डिग्री, ये दोनों एंगल बराबर बराबर, तो कितना आएगा। तो ट्रायंगल एबीसी में चलेंगे मेरे लाल, एक ये एंगल हम मान लेते हैं एक्स, तो ई एक्स, तो ये वाला कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। समझना है निधि, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होता है, अभी ताजे ताजे पढ़िए रही भोली, 9 10 का कॉम्बिनेशन, है ना निधि, मजा आएगा, है ना। थोड़ा उसमें थोड़ा इसमें, अगला साल दोनों मिला के पढ़ोगे। तो ये एक्स है सर, तो ये एक्स हो जाएगा, तो एक्स प्लस 90 प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री, एक्स प्लस 90 प्लस एक्स 180 डिग्री, एक्स एक्स टू एक्स प्लस 90 बराबर 180 डिग्री, 90 को उधर लेके जाओ, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2x बराबर 90 हो जाएगा, है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 90/2 हो जाएगा, बराबर कितना 45। मतलब ये एंगल कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया, बस हो गया। ये भी 45, ये भी कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो इतना सारा जो कहानी लिखा हुआ था दो चीज लिखने के लिए, एक हाइपोटेनस ए रूट टू और एंगल 45, बस हो गया। अब हम साइन 45 कॉस 45, आदर्श बाबू ऑन करो, tan 45, फिर पलक बाबू कैसे बंद कर लेते हो, सबका वैल्यू निकालेंगे। इतना सारा कहानी यही दो चीज निकालने के लिए। लिख पाए तो अच्छी बात है, नहीं लिख पाए तो वीडियो देखिए, उठिएगा लिखिएगा अपना, लेट जाइएगा तो क्या कीजिएगा। अब बाबू बस दो चीज निकालने के लिए इतना पापड़ हमको पेलना पड़ा कि नहीं। हाँ सर, अब 6 वो ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज निकालेंगे 45 डिग्री का, है ना। हेडिंग था टी रेशियो ऑफ 45 डिग्री, टी रेशियो मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, तो एग्जाम में हो सकता आ जाएगा तो बनाना। ई एच है सर, तो ई क्या बनेगा, ये आपका बी बनेगा ना मेरे लाल, इस एंगल के लिए इसको छोड़ दो, इस एंगल के लिए ये बेस हो जाएगा, ई ए है ना। तो बेस है बाबू, तो बेस बराबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा कि नहीं। ये मेरा क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा, तो पी बराबर भी ए होगा कि नहीं। एच बराबर ए रूट टू होगा, इतना समझ में आ गया, आगे मेरे ला। तो अब हमको क्या पढ़ना है, साइन बाबू। तो साइन 45 डिग्री, मान लेते ये वाला एंगल बा 45 ले लेते, तो साइन थीटा बराबर कितना, P/H। वही कहानी याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, आज सोना चांदी तौल, बस यही याद रखना है कि नहीं, हो गया। साइन P/H
कॉस बी बाई एच tan पी बाई बी, बाकी सब उलट दो। कितने जैसे याद हो गया बाबू? पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोल सोना चांदी तो, है ना? बस ऐसे करके याद रखना और कुछ ही करना। तो साइन थीटा हो रहा कितना, पी बाई एच। पी की वैल्यू कितना, ए है, पी की वैल्यू ए है, एच की वैल्यू A√2 है। ए कट गया, है ना? तो साइन 45 बराबर कितना बाबू, ऊपर में 1/√2 बच गया। हो गया, साइन 45 का वैल्यू निकल गया कि नहीं? अब साइन 45 का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है मेरे लाल, यहीं पे निकाल लेते हैं, है ना? तो कौसेक बराबर क्या लिखेंगे सर, कौसेक 45 बराबर कितना, 1/sin45। अरे भोला, 1/sin क्या होता है, कौसेक थीटा होता है ना जी। साइन 45 आ गया सर। आप बाबू कौसेक बराबर बाबू, है ना, H/P भी करके निकाल सकते हो, वैसे भी निकाल सकते हो, या ऐसे भी निकाल सकते हो, जो इच्छा वो निकालिए, है ना? तो 1/√2, √2 ऊपर चल गया था, √2 हो गया। तो कौसेक 45 बराबर कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, इसलिए कौसेक 45 √2 हो गया। साइन का उल्टा कौसेक हो गया। कॉस निकालिए बाबू लक्ष्मी, कॉस बराबर कितना, B/H लक्ष्मी, कॉस 45 B/H, बी की वैल्यू A, H की वैल्यू A/√2, है ना? तो कॉस 45 निकालेंगे सर, कॉस थीटा बराबर कितना, बेस बाई B/हाइपोटेनस होगा। बेस की वैल्यू कितना, A, हाइपोटेनस की वैल्यू A√2, ए स्वाहा, तो 1/√2, तो कॉस 45 1/√2 हो गया। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो कॉस 1/√2, तो सेक कितना, √2 हो जाएगा, इसलिए सेक कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, कॉस के उल्टा सेक होता है, यही तो करना है। नेक्स्ट में tan कितना, P/B, tan कितना, P/B लक्ष्मी, पहले समझ लो बोले, tan 45 डिग्री, 45 P ये है सर सामने वाला, B नीचे वाला। अब P की वैल्यू कितना अनीसा, A, अब बेस की वैल्यू भी A, तो ऊपर में भी A धरेंगे, नीचे में भी सर बेस वीडियो बराबर ब्लर A, आ रहा है। नीचे में भी A धरेंगे। ए कट गया, ठीक है, बोला देखते हैं बाबू, नीचे भी बेस बराबर A करेंगे, ए कट गया, कितना बच गया, 1 बच गया, तो tan 45 1 हो गया, है ना? 45 डिग्री बराबर 1 हो गया। तो tan का उल्टा कॉट होता है, 1 के उल्टा करोगे 1 ही रहेगा, कॉट 45 बराबर क्या लिखेगा, 1/tan 45। आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो कॉट बराबर कितना होता है सर, है ना, बेस बाई पी, बेस बाई B/P हो जाएगा, ये P/B है, कर उलट दो, B/P आ जाएगा, जैसे पलटो मेरे भोला, 45 1 हो जाएगा, तो कॉट 45 डिग्री 1 हो गया। तो ये 45 के सब निकल गए, साइन कॉस tan 6 वो, 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से 30 का 6 वो निकालेंगे पलक बाबू, सबका निकालेंगे रस्सी, लिखो मेरे बाबू, लिखिए।
जल्दी लिखिए, आगे सिखाते हैं समझाते हैं। लिखो मेरे बाबू। लिख लिया मोहिद्दीन? सर लिख रहा हूँ। लिखो 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 पलक, लिखो भोली। जल्दी लिखिए। 60 का निकालेंगे लब शैतान। 60 30 बाबू, उसके बाद 90 0, इसको खत्म करो, उसके बाद टेबल बाबू, उसके बाद इतना जब होगा बाबू अनीसा तो फिर क्वेश्चंस। लिख ली लक्ष्मी? एरोनाक अनुराग जल्दी लिखो बोले। अनुराग ऑन कर बाबू, व्हाट्सएप यूट्यूब नहीं खोलना है जी। हाँ, एकदम एक्टिव रहिए अनुराग। 6 मंथ और बाबू, उसके बाद सोते रहिए ना जी, व्हाट्सएप देख कोई कहने वाला बाबू। 17 मार्च से 17 फरवरी से एग्जाम शायद स्टार्ट होगा, है ना, जब भी फरवरी में रहे खत्म होगा उसके बाद उसके बाद आप व्हाट्सएप चलाओ चाहे यूट्यूब चलाओ, कोई बोलने वाला है बाबू? पापा जो भी नहीं बोलेंगे, बोला मेरा बच्चा एग्जाम दे के आया है। अंशु निको, कहाँ भाग ले जी निको? सर यही है नेक्स्ट सर। मेरे बाबू, फेस के काय नहीं दिखाई दे रहा। इस आधे गैप नहीं देगा सर, 10th वाला में। अब तो और बाबू देखो, अगर अप्लाई कर देता तो आप लोग को और आसान हो जाएगा। मान लो एक सब्जेक्ट बाबू कोई सब्जेक्ट खराब गया, दोबारा देकर बाबू क्लियर कर दो, मतलब सबको बाबू ढकेल के 90 पार कर देना। मोदी का यही मोटो है, भले नॉलेज रहे चाहे नहीं रहे। सर क्या सर कितने सर? काउंटर लेके? पैसा पैसा लेगा अच्छा सब हाला नहीं, सब्जेक्ट का। पता नहीं, अभी नहीं कन्फर्म है बाबू क्या करेगा ना करेगा। कुछ भी करे बाबू, हम लोग को अल्टीमेटली पढ़ना ही बाबू। टी रेशियो ऑफ बाबू 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, कुछ भी करे बोला हम लोग को पढ़ना ही है और कोई चारा नहीं है। जो पढ़े में तेज रहेगा उसी का बाबू कहीं भी बोला, है ना, बढ़िया मार्क्स आएगा, कोई भी रूल रेगुलेशन लाए। देखो सर, हमको 60 डिग्री लाना है ना, तो 60 डिग्री के लिए एक ट्राइंगल बनाइएगा, है ना। 45 के लिए आपको राइट एंगल ट्राइंगल बनाइएगा, जिसमें दो साइड इक्वल कीजिएगा, तब बाबू 45 आएगा। 60 के लिए हमको एंगल 60 चाहिए, तो आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। कौन सा ट्राइंगल बनाना पड़ेगा? इक्विलेटरल बनाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इक्विलेटरल का हर एक एंगल 60 होता है, ठीक है ना। तो 60 या 30 लाना है तो इक्विलेटरल ही बनाएंगे, क्योंकि इसी में से 30 भी आ जाएगा, समझिए, है ना। तो मान लेते हैं कि एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है बाबू मेरे,
देखो वैल्यू निकालने में प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यू निकालने से पहले जो डाटा निकालना उसी में दिक्कत हो जाता है। एक मान लेते हैं बाबू मेरे एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल, अभी पहले समझ लो उसके बाद लिखा देंगे। एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है सर, तो इक्विलेटरल तो हर एक साइड इक्वल होगा, इक्विलेटरल तो हर एक साइड इक्वल होगा ना बाबू, मैंने पहले ही मान लिए। तो मान लेते हैं बाबू हर एक साइड इक्वल है, तो ये भी साइड ए है और ये भी साइड ए है, ये भी साइड ए है कि नहीं बाबू, पहले समझो ना जी, बाद में लिखते रहिएगा। अब जैसे तीनों साइड इक्वल इक्विलेटरल है बाबू, तो हर एक का एंगल 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। इतना बात पच गया है ना बेटो, मन से पढ़ना बेटो कि नहीं। हाँ सर, इक्विलिटरल माने तो तीनों साइड इक्वल होगा, जब साइड इक्वल होगा तो हर एक एंगल नंबर 60 हो जाएगा। अब आपको बाबू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो भी होता है राइट एंगल ट्रायंगल में होता है, इसी सब में ना अप्लीकेबल है, इक्विलेटरल आइसोसेल्स में ना अप्लाई होता है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के लिए राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, है ना, ऐसे नहीं कि सब में अप्लाई कर दोगे। तो यहां से वो आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, तभी होगा, है ना। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है सर, अब इससे वो राइट एंगल ट्रायंगल बनाइएगा, तभी ना अप्लाई कीजिएगा, चूंकि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस आता है, तेरा में कितने परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस नजर आ रहा है कि नहीं सर। तो एगो राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, कैसे बनाओगे, ना बनाओगे ना निकलेगा, ना निकलेगा ना मार्क्स उठेगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या करेंगे वो, वर्टेक्स से ऐसे मेरे लाल एक परपेंडिकुलर अल्टीट्यूड ड्रा करेंगे, है ना निधि, देखो तो बाबू साम वाला बात कितना यूज होता है। वर्टेक्स ए से बाबू एक अल्टीट्यूड ड्रा करो, तो किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में बाबू अगर वर्टेक्स से अल्टीट्यूड ड्रा करते हो 90 डिग्री यहाँ पे बनाते हो, तो ये साइड जो नीचे वाला है ना इसको बाइसेक्ट करेगा, मतलब आधा आधा बांटेगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में कोई अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड मतलब अपोजिट वर्टेक्स से इस पे 90 डिग्री ड्रा करना है, तो डेफिनेटली ये साइडवा को आधा आधा काटता है, ये प्रॉपर्टीज है। मतलब क्या मोहिद्दीन, मतलब ये मेरे भोला बाबू, ये पूरा बीसी कितना है, ए है। पहले समझ लो, ड्रा करने में किए तुरंत ड्रा कर लेगा, सब लिखने में बिजी रहता है ना। एक एक बात बोलते उसको समझिएगा ना, तर ऐसे बुक पढ़िएगा तो नहीं पता चलेगा, बात समझो। अगर बुक पढ़ोगे तो ऊपर ऊपर पार होगा, ठीक, ठीक से। तो बीसी ए है, अल्टीट्यूड इसको बाइसेक्ट करेगा, बीसी को मतलब आधा आधा, तो ये कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, यहां से यहां तक। ये भी साइडवा a/2 हो जाएगा। नाम दे देते ABCD, नाम दे देते कोई कोई ये पॉइंट को डी नाम दे देते हैं कि नहीं। तो अब आपको नहीं लग रहा ABD एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ABD क्या हो गया जस्टी, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब ये अल्टीट्यूड है मेरे लाल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल को भी बाइसेक्ट करता है, मतलब ये टोटल 60 है, तो ये वाला 30 बनेगा, क्या बनेगा, 30 बनेगा। बस, क्या कर रहा निको, मतलब क्या सर, इस फिगर को थोड़ा एक साइड को जूम करके देखा जाए, अब आपका काम हो गया। किसी एक फिगर को उठाओ, दोनों आइडेंटिकल है, ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा, हमको एक एगो राइट एंगल ट्रायंगल, एगो को उठाओ, मतलब एगो को उठाए मेरे लाल, इस साइड वाला को उठाओ ना जी, हाँ। तो ये साइड वाला बाबू देखते हैं, ये वाला कितना a/2 है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये पॉइंट डी हो गया, बात समझो। अरे ये ट्रायंगल एक नंबर को उठा के यहाँ से थोड़ा सा फिगर होच पोच हो जाएगा ना, इसी को उठा के नीचे रखें, इधर वाला छोड़ दो, या दोनों आइडेंटिकल है, दोनों आइडेंटिकल है, किसी एक को उठा, है ना जी, बेटो बंद के लिए बाबू। तो ई a/2 हो गया, और ई साइड वा कितना है, ए है,
तो ई भी कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। और एंगल बी कितना है, 60 है। एंगल डी कितना है, 90 है। ये 30 का काम अगले वाला में करते हैं। ये 30 है, पहले हम लोग 60 निकालेंगे फिर 30 निकालेंगे। तो अब सोचो आप लोग, स्टार्टिंग में बताए 60 एंगल के लिए, इस एंगल के लिए सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस हो जाएगा, 90 के सामने वाला ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा कि नहीं मेरे भोला। हाँ सर, एच बराबर ए हो गया, है ना। 90 के सामने आप ये परपेंडिकुलर, तो ई वाला क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। ये आपका नीचे वाला साइड वाला बेस हो जाएगा, कितना, a/2 है। इतना बात पच गया तो अच्छी बात है। आपको शांति से सुनो, हमको सर 60-30 लाना है, तो 60 डिग्री या 30 डिग्री लाने के लिए कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। इक्विलेटरल में हर एक एंगल 60 होता है, इसीलिए बाबू इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी बनाए बाबू। इक्विलेटरल मतलब हर एक साइड इक्वल, मतलब ये भी साइड है, ए भी साइड है, ए भी साइड है। इतना कहानी हो गया। एंगल व बी 60 हो गया। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब भी लगेगा राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगता है, और किसी भी एंगल में ट्रायंगल में ना लगेगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनाओगे, तो वर्टेक्स ए से वो परपेंडिकुलर खींच दो। जैसे परपेंडिकुलर खींच दिया तो साइडवा बीसी को आधा आधा काट दिया, तो ये पूरा ए था तो a/2 ये हो गया, a/2 ये हो गया। एंगल को भी आधा कर देता, 30 हो गया। तो ये फिगर 1 को नीचे लिख कर लिए। अब इसमें हम लोग साइन 60 कोस 60 टेन 60 है ना बाबू, सारा निकालेंगे। तो हमको तो हाइपोटेनस पता है, बेस पता है, परपेंडिकुलर पता नहीं है। तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, पी की वैल्यू, है ना, अभी लिखना नहीं। तो पहले पी की वैल्यू निकालेंगे, पी निकालोगे तभी ना कुछ होगा जी। तो चूंकि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना बचपन में पढ़े, ऊपर स्टेटमेंट लिखाना पड़ेगा। एच की वैल्यू ए है सर, तो ए स्क्वायर, पी हमको नहीं पता है सर, बेस है a/2 का स्क्वायर हो जाएगा। हो गया, ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, तो ए4 बाई 4, ए स्क्वायर उछल के ए पे भी आएगा, स्क्वायर उछल के दो पे भी जाएगा कि नहीं। आप ए वाले को इधर करो, एक साइड करो, तो ए स्क्वायर इसको पकड़ के इधर लाओगे तो -a² बाई 4 बराबर पी स्क्वायर कि नहीं। एलसीएम ले लो मेरे भोला, यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, तब 4 एलसीएम हो जाएगा, तब 4a² -a² मोइद्दीन बराबर पी स्क्वायर, है ना। हाँ, तो यहां से बाबू 4a² -a² कितना, 3a², 3a² बाई 4 बराबर पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर बराबर कितना, 3/4a²। पी की वैल्यू निकालो, तो हाइट का सर पी, फॉर्मूला, सर हाइट का फॉर्मूला लगा देते हैं, √3/4 है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। हाँ वैसे भी निकाल सकते हैं बाबू, हाइपोटेनस √3/4 इंटू साइड है, so चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, वो भी सही है ना। मैथ बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जो आपका दिमाग स्ट्राइक कर जाए तेजी से। 3/4 बाबू √a², अरे ये स्क्वायर उधर जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो देखो 2 का स्क्वायर और ए बाहर निकल जाएगा, 4 का स्क्वायर √2 होगा, a² का ए हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, a × √3/2 हो जाएगा। ऊपर √3 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर, नीचे 2 आ गया, a² है ना का ए हो गया, तो √3a/2 हो जाएगा। इसलिए बाबू p बराबर कितना हो जाएगा, √3/2 इंटू ए हो जाएगा। ये p की वैल्यू हमको आ गया।
तब P बराबर कितना, √3/2 इंटू ए। ये परपेंडिकुलर निकल गया, बेस निकल गया, हाइपोटेनस निकल गया। अब साइन 60 cos 60 tan 60 ये सब निकालते रहेंगे। इतना आपको करना पड़ेगा मेरे लाल, तभी जाके कुछ होगा। तो क्या करेंगे बाबू, लेट बाबू मानेंगे बाबू, लेट ABC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल बाबू। इसलिए मेरे लाल ए तीनों साइड इक्वल होगा, AB बराबर BC बराबर CA बराबर मान लेते हैं ए, इसको भी एज्यूम किए चाहे लेट किए। ऑल्सो मेरे लाल एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर 60 डिग्री, इक्विलेटरल तो हर एक एंगल इक्वल होगा। एंड ड्रा AD परपेंडिकुलर BC, एंड ड्रा बाबू AD परपेंडिकुलर BC बाबू। इसलिए मेरे लाल BD बराबर DC बराबर A/2 हो गया। बस इतना हो गया। उसके बाद यहां से बाबू इसके बाद लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD में H² बराबर P² B², है ना, लिखो। अब सबकी वैल्यू आ गया, वैल्यू निकालेंगे साइन 60 cos 60 का। लिखो मेरे ला, शैतान तीन को किसका नेटवर्क भागा जी, पलक एगो निक्कू का नेटवर्क भागा, और एगो अनुराग, लिखो लक्ष्मी, एगो शांतनी। निको अब हम लोग बाबू साइन 60 cos 60, तो इतना करना पड़ेगा अगर आएगा तब बाबू निशा, इसके सिवा और कोई चारा नहीं है। कहा निको बिना छुट्टी का भाग जाता है जी। सर चार्ज खत्म हो गया था, वही चार्जर लगा रहा था, स्विच ऑफ हो स्विच ऑफ हो गया था, अभी रुको फोन करके पूछते हैं, जल्दी लिखो जी। नेटवर्क छोड़ दिया था अनुराग। यस सर। लिखिए मेरे लाल, हो सकता है बाबू मौसम बारिश वगैरह आजकल बहुत हो रहा है, जल्दी लिखिए। तो आपका 2 क्लास बाबू, अभी इसका टेबल बनवाना, अभी तो अभी 60 निकालेंगे सबका, पहले लिखो ना जल्दी, 60 अभी बताएंगे, फिर 30 इसी में बता देंगे। सर ये दोनों का स्टेटमेंट तो सेम होगा सर इतना। tan 60 और 30 मतलब 60 30 दोनों सेम ही है, ऊपर का एंगल में 30 दिखाई दे रहा है ना जी। या सर वहाँ का खाली थीटा मान लेंगे, उसका जगह मतलब का है मतलब। हाँ, बेस परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। 30 में 30 निकालेंगे तो बेस वाला जो परपेंडिकुलर होगा बेस बन जाएगा, बेस परपेंडिकुलर बन जाएगा, बाकी सेम ही है दोनों। इसीलिए हेडिंग है 60 एंड 30 का एक ही साथ होता।
देखो निको, बैठ के शैतान खाली एक। हो गए सर। टेस्ट मेरे बाबू, देखो लिख लिया जैसे। अब क्या करोगे लक्ष्मी, अब वैल्यू निकालिए। हमको आ गया सर, ट्रायंगल एबीडी दिख रहा है ना, ये हाइपोटेनस हो गया, बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया। अब ये 60 डिग्री है, ये कितना 60 है, तो साइन 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉस 60 बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस करेंगे। सबका वैल्यू हमको पता है, P बराबर, अब B बराबर, H बराबर। तो अब वैल्यू निकालेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो साइन 60 बाबू, पहला क्या है सर, साइन 60, साइन थीटा बराबर क्या, P/H होता है। P कितना है, √3/2 है। पुट द वैल्यू ऑफ P, √3/2 इंटू ए। H बराबर कितना है, A है। हो गया, तो साइन 60 ए कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। साइन 60 √3/2, तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है। ये हो गया साइन 60। तो साइन का उल्टा कौन होता है, कॉसेक होता है। तो कॉसेक 60 इसी को उलट दो, 2/√3 हो गया। tan निकालो मेरे लाल, tan 60 बाबू, tan के बाद साइन के बाद कॉस है बाबू, B/H। इसीलिए पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पढ़ाया गया, बेस बाय हाइपोटेनस। अब खटाखट निकालिए, बेस की वैल्यू पुट करो निशा, A/2, H की वैल्यू, हाइपोटेनस A है तो A, तो इसमें थोड़ी कुछ करनी है मेरे लाल। ए मर गया, ए मरेगा तो 1/2 बच जाएगा। तो cos 60 कितना, 1/2। cos का उल्टा sec होता है, तो sec 60 2/1 हो जाएगा। 2/1 को क्या लिख सकता है, सिंपली 2 लिख सकते हैं बाबू मेरे। tan P/B, tan 60, P/lab B बाबू, परपेंडिकुलर कितना, √3/2 बाई बेस, बेस A/2, A/2 हो गया कि नहीं। अब इसको सोल्व करो, तो ऊपर कितना हो गया, √3/2A, ये उलट जाएगा, ऊपर जाएगा 2/A हो जाएगा कि नहीं। ए मर गया, 2 मर गया, √3 बच जाएगा, तो tan 60 √3 कितना हो गया मोहिद्दीन,
तो cot 60 इसको उलट दो, √3 को उल्टोगे तो कितना होगा, √3/1 हो जाएगा। तो यही आपको करने होते हैं। अब 30 वाला सिखाते हैं, इसलिए cot 60 कितना, 1/√3। नहीं मिलेगा, लिखिए 30 वाला सिखाते, लिखो इसको, इंक डालते हैं बाबू। तो आपको खाली ट्रायंगल बनाना है, उसमें परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस निकालना, एंगल निकालना है, बस उसके बाद वैल्यू पुट करके आंसर लूट लेना है। आप लोग टेस्ट कब दोगे जी? एगो टेस्ट पिछला सैटरडे को नहीं, वो तो उसको मेथी कीजिए, मेंटेन कीजिए, कल दीजिए, परसों दीजिए। कल ही ले लीजिए सर। जल्दी लिखो मेरे भोला। नेक्स्ट बाबू मेरे, जल्दी लिखिए। हो गया। चलो नेक्स्ट, आगे बाबू, आगे समझ में। अब 30 डिग्री निकालना है, क्या निकालना है, 30 निकालना है। तो इसमें 30 डिग्री कहां दिखाई दे रहा, वो सोचो। कहां दिखाई दे रहा निशा, 30 डिग्री कहां दिखाई दे रहा बाबू, ये वाला 60 हो गया ना जी। अब ये 60 भूल जाओ, ये तो 60 है सर, यही ना 30 है ना। हाँ सर, तो ये 30 है बाबू मेरे। कौन कौन भागा जी, शैतानी सब बाबू, खाली सब बाबू भागने के चक्कर में रहता है, कैसे 10th का एग्जाम देगा, टाइम होता है कि भागना शुरू। ये 30 है, तो इस एंगल को हमको सोचना है। तो इस एंगल के सामने वाला साइडवा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर, आपको बताया था बाबू परपेंडिकुलर बेस बदलते रहता है, उसका कंसेप्ट यहीं पे यूज हो गया। परपेंडिकुलर बेस बदलता, आप कौन से एंगल कंसीडर कर रहे हो, है ना लक्ष्मी। तो ये अभी एंगल ये वाला तो कंसीडर करेंगे, तो इसके सामने वाला साइड ये होगा, तो ये अभी परपेंडिकुलर हो जाएगा, अभी ई पी हो जाएगा। तो पी बराबर कितना, a/2। नहीं ये हाइपोटेनस ना बदलता है, तो ये वो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो ई हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे लाल, बी हो जाएगा इस एंगल के लिए, है ना। तो बेस बराबर इतना, पी बराबर इतना, एच बराबर ये। तो उसी तरह से बाबू साइन 30 का फॉर्मूला लगाएंगे। साइन 30 बराबर कितना सर, p/h होता है। p की वैल्यू कितना, a/2, h की वैल्यू a, हो गया कि नहीं। तो यही तो करने रहते हैं। ए कट गया, 1/2 बच गया, तो साइन 30 कितना, 1/2। साइन का उल्टा कौसेक होता है, तो कौसेक 30 कितना, 2/1। तो 2/1 को 2 ही लिखेंगे। कॉस 30 निकालेंगे, b/h करेंगे। दूसरा फिगर ये बना लीजिएगा, नहीं बनाएंगे तो नहीं बनाएंगे तो झटते रहिएगा, और क्या। दूसरा डायग्राम ये वाला बना लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो गया है।
हेडिंग दे दो टी रेशियो फॉर 30, वो 60 वाला था, ये ऊपर हेडिंग दे देंगे बाबू, टी रेशियो फॉर 30। नहीं तो ये वाला डायग्राम बना लीजिए, इसको मिटा देते हैं, हो गया, ये बना लो। cos 30 b बाई एच, बी की वैल्यू √3/2 ए, एच की वैल्यू ए, ए कट गया, नेक्स्ट cos के उल्टा sec 30, तो इसको उलट दो तो 2/√3, tan 30 निकालो मेरे लाल, P/B होता है, P की वैल्यू है /2, B की वैल्यू √3/2, ए हो गया 2 ए मर गया, ऊपर वाला ए मर गया, 2 से 2 मर गया, तो 1/√3 बच जाएगा। तो tan 30 1/√3 हो गया। तो cot 30 √3 हो जाएगा। चलो मेरे ला 90 0 रह गया, लिखो इसको, उसमें समझना है थोड़ा सा। 90 0 में कुछ नहीं है, 2 मिनट का काम है पलक। इसे तन 5 को बच्चा वो टाइम से 5 मिनट प्लाइंग घसक जाता है। फोन करते रुको इसको। सर हाँ जी।